शासन प्रशासन लगातार हमारे आंदोलन को कुचलने और दबाने का प्रयास कर रहा था। 5 लाख दोगे अपना नौकरी बचाने के लिए। चाकूबाजी की घटनाएं से लेकर गाड़ी से कुचल के मारने का प्रयास से लेकर बिना किसी नोटिस के मंत्री वगैरह का धौंस देकर भी आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन का आगाज किया गया था अपने नियमितीकरण समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर। शासन प्रशासन लगातार हमारे आंदोलन को कुचलने और दबाने का प्रयास कर रहा था। ये आंदोलन के समय भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आंदोलन में चाकूबाजी की घटनाएं से लेकर गाड़ी से कुचल के मारने का प्रयास से लेकर मंत्री वगैरह का धौंस देकर भी आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जब 7 तारीख को जब हम मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, प्रशासन के माध्यम से समन्वय स्थापित किया गया और रायपुर संभाग आयुक्त के सामने ले जाकर 3 बिंदु को लेकर हमारे आंदोलन को कम बैक किया गया, जिसमें 3 प्रमुख बिंदु ये थे कि किसी की छटनी नहीं की जाएगी, किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन ये तीनों ही कमिटमेंट आज टूटते हुए वो वादे सारे दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे साथियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई। दिनेश शर्मा जी, जो कि सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है। संजीव मिश्रा जी, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और नीलू ओगरे मैडम, जो कि हमारी महिला विंग की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है। ये सारे FIR जो है हमारे आंदोलन के खत्म होने के बाद हमारे पदाधिकारियों का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया है। छटनी की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथी जो कि आंदोलनरत रहे, जिसकी वजह से जो है PIU जो कि स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारी हैं, ऐसे 2 कर्मचारियों को छटनी कर दिया गया है और उनको धमकियां दी जा रही है वापस नौकरी में आने के लिए। 5-5 लाख रुपए का प्रलोभन का भी विषय यहाँ पर आया है। महिला कर्मचारियों के साथ मतलब अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। संगठन को समर्थन करने के बाद आप पर बड़ी कार्रवाई हुई, आपको हटा दिया गया आपके पद से। जी सर, महिला आयोग में हमने प्रकरण दर्ज कराई है, उसके बावजूद भी दोनों पक्ष को जाने बिना ही एक पक्षी कार्यवाही करके निकाल दिया गया है, बिना किसी नोटिस के। अभी 2 लोगों के ऊपर गाज गिर चुकी है और बाकी 40 और जो साथी हैं, जिसमें 7 महिला साथी हैं, उनको लगातार फ़ोन कर करके उनके परिवार के परिजनों के लोगों को फ़ोन कर करके जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। कल से हम आमरण अनशन पे जा रहे हैं, मरीन ड्राइव रायपुर में करेंगे। अभी 48 संगठन महासंघ के साथ है और PIU के साथ ही जो इनकी छटनी जो हुई है उसके बहाली के लिए मुख्य रूप से हम जो है आमरण अनशन पे जाएंगे। पिछले दिनों आप लोगों ने आंदोलन किया था, आपने कहा था मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात हो चुकी है। जी। फिर आपने मुलाकात करने की मांग की थी, जी। मुलाकात नहीं हुई। आखिर क्यों? अब ये प्रशासन जाने, ये कमिटमेंट तो रायपुर कमिश्नर ने किया था, यशवंत कुमार जी ने, और वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रशासन जो है आंदोलन को कुचल के हमारे मुद्दों को हमेशा के लिए दबा देना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। राशि की भी आपको मांग की गई थी जी, 5 लाख। क्या कहा गया था अधिकारी के द्वारा? 5 लाख दोगे अपना नौकरी बचाने के लिए कर। भ्रष्टाचार का आरोप ये है कि जब ODF की बात आती है, ODF इनका सर्वेक्षण करने का काम रहता है, तो एक ही दिन पे सुबह वाले टाइम में आपको ये पता चलता है कि ODF फेल है करके, और शाम को ही 7 दिन बाद है ना आपका ODF जो है पास हो जाता है। तो ये इतने जल्दी कैसे ODF पास हो जाता है? तो ये कहीं कहीं भ्रष्टाचार का मामला है। उसके सारे दस्तावेज हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। आपको बताना चाहूँगा, हमारे खिलाफ, हमारे साथियों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ, लेकिन हम अगर इस अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने जाते हैं। आज 7 दिन हो गया है, आज़ाद चौक थाना में हम 40 से 50 साथी रोज़ जा रहे हैं, लेकिन हमारा FIR तक दर्ज नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग दुखी होकर महिला आयोग में गए और महिला आयोग में शिकायत की है। उसके बाद जब समन उसके जो संबंधित अधिकारी है उसके पास अगर समन जाता है तो वो उपस्थित भी नहीं हो रहा है। तो शासन प्रशासन शायद उन लोगों को बचाने में लगा हुआ है और कर्मचारी संगठन को तोड़ने में, और आंदोलन को तो ख़त्म कर ही दिए हैं और अपने कमिटमेंट को भी ख़त्म कर रहे हैं, और घोषणा पत्र तो कोरा साबित हो रहा है।